साइबर एक्सपर्ट रवि जायसवाल और आपको जन्म प्रमाण पत्र के बनाने के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। किस प्रकार आप जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हो और जन्म प्रमाण पत्र की आपको आज के समय में कहाँ कहाँ आवश्यकता होगी, ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया। क्योंकि अगर आपको आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवानी, अगर जन्म तारीख में कोई भी सुधार करवाना है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। बिना जन्म प्रमाण पत्र के आप आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ करेक्शन नहीं करवा सकते हो। या स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है तो वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो ये जन्म प्रमाण पत्र आप कैसे बनवा सकते हो? अगर आपका जन्म हॉस्पिटल में हुआ है और आपकी एज 1 साल से कम की है तो आप हॉस्पिटल से आपका जन्म प्रमाण पत्र मिल सकता है। पर अगर आपकी एज 1 साल से ऊपर की है तो आपका जन्म प्रमाण पत्र आप लोक सेवा केंद्र से बनवाओगे। अब लोक सेवा केंद्र में बनवाने के लिए या फिर एमपी ऑनलाइन से बनवाओगे, बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो जायसवाल कंप्यूटर की उस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कोई भी सरकारी योजना है, सरकारी अपडेट आता है तो आपको मिस नहीं होगा अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे तो। जन्म प्रमाण पत्र बनाने की सबसे पहले प्रक्रिया में जिस दौर से आपको गुजरना होता है वो होता है सबसे पहले एनओसी। आपको अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए एनओसी की आवश्यकता होती है। एनओसी बनाने के लिए आपको लोक सेवा केंद्र में जाना है, साथ में आपको ये डॉक्यूमेंट ले जाना है या फिर किसी भी एमपी ऑनलाइन वाले के पास जाकर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन लगा सकते हो। पर मैं सजेशन आपको दूंगा कि आप लोक सेवा केंद्र से ही अपना जन्म प्रमाण पत्र आवेदन करवाएं। इसमें जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी वह माता पिता का आधार कार्ड। जिस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाना है उसके माता पिता का आधार कार्ड लगेगा। सेकंड जिस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है वो डॉक्यूमेंट पंचायत द्वारा एक आदेश जारी, एक आवेदन, एक लेटर पैड पे लिख के देंगे ग्राम पंचायत वाले, या फिर आप शहरी एरिया में हो तो आप नगर पालिका से लिखवा सकते हो। उसमें लिख के देगा कि इस बच्चे का ये नाम है, इसका जन्म इस दिन हुआ है, ये हमारे ग्राम पंचायत या फिर हमारे नगर पालिका में रहता है, उसका माता पिता का नाम सब लिख के वो एक लेटर पैड में देंगे। वो लेटर पैड, उसके अलावा अगर बच्चा पढ़ रहा है, अगर पढ़ाई कर रहा है, उसकी मार्कशीट है, चाहे 4 क्लास 5 क्लास 10 क्लास 11 किसी भी क्लास की अगर उसके पास मार्कशीट है तो आप वो मार्कशीट भी लगा सकते हो। अगर उस केस में आपके पास मार्कशीट नहीं है तो एक आंगनवाड़ी की रिपोर्ट लगेगा। आंगनवाड़ी वाले एक कागज़ पे वो लिख के देंगे कि इस बच्चे का ये नाम है, इसके माता पिता का ये नाम है और इस दिन इसका जन्म हुआ है, ग्राम का नाम जो भी होगा वो सब आंगनवाड़ी द्वारा भी एक लेटर पैड पे लिख के दिया जाएगा। ये सब डॉक्यूमेंट लेकर आपको लोक सेवा केंद्र में विजिट करना है। वहाँ जाने के बाद आपको एनओसी के लिए आवेदन लगाना है। एनओसी का आवेदन लगाने के बाद आपको 10 से 15 दिन का वेट करना है। 10 से 15 दिन के बाद वापस आपको लोक सेवा केंद्र ही जाना है, या फिर आप एमपी ऑनलाइन से बनवाएं तो एमपी ऑनलाइन पे जाकर आपको एक आदेश के लिए आवेदन लगाना है। अब आदेश के लिए आवेदन लगाने के लिए जो आपने एनओसी के लिए आवेदन किया था वो एनओसी आपको प्राप्त हो जाएगी। वो एनओसी लेकर उसके साथ एक स्टाम्प शपथ पत्र बनवा कर आप कोर्ट से बनवा सकते हो। चाहे 50 रुपये 100 रुपये का स्टाम्प पर आप एक स्टाम्प बनाकर, एक स्टाम्प की आवश्यकता होगी। उसके अलावा एक पटवारी की रिपोर्ट भी लगेगी। पटवारी द्वारा एक लेटर पैड पे आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए लिख के देंगे पटवारी भी कि इस बच्चे का ये नाम है, इसका जन्म इस तारीख को हुआ है और ये हमारे इस एरिया का रहने वाला है। ये पटवारी द्वारा ये दिया जाएंगे। ये सब डॉक्यूमेंट लेकर आपको आदेश के लिए आवेदन करवाना है लोक सेवा केंद्र में या एमपी ऑनलाइन पे। ये आवेदन करवाने के बाद आपको 10 से 15 दिन वेट करना है। वहाँ से आपको एक रसीद दी जाएगी। उस रसीद को लेकर आपको मैक्सिमम इस जन्म प्रमाण पत्र में बनने में समय 20 से 25 दिन लग सकता है या 1 महीना भी लग सकता है। इसके अंदर वहाँ से जो आपको लोक सेवा केंद्र में आदेश का आवेदन लगाने के बाद रिसिप्ट देंगे, उस रिसिप्ट को लेकर आपको 15 से 20 दिन बाद अपने ग्राम पंचायत या फिर आप शहरी एरिया में रहते हो तो नगर पालिका में जाकर वो आपको पंचायत में देना। पंचायत द्वारा आपका फिर जन्म प्रमाण पत्र आपको निकाल के दे दिया जाएगा। क्योंकि पंचायत तभी देगी जब आपका एनओसी और आदेश कंप्लीट होगा, तभी आपको पंचायत द्वारा जन्म प्रमाण पत्र निकाल के दे दिया जाएगा। ये जो प्रक्रिया बताई मैंने उनकी बताई जिनका जन्म 1 वर्ष से अधिक आयु का है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो जायसवाल कंप्यूटर यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए।
आपका कोई सवाल है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके या व्हाट्सअप कॉल करके मेरे से जानकारी ले सकते हो। मैं आपको पूरी जानकारी निःशुल्क दूंगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, पर उसकी शर्त यही है कि आपको मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया होगा, तभी मैं आपको व्हाट्सअप पर कोई भी आपका सवाल होगा जन्म प्रमाण पत्र संबंधित, उस सवाल का जवाब तभी दूंगा जब आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ होगा।